जी, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है, ये इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के रिलेटेड है और मेरी ख़्वाहिश है कि अगर हमें ज़्यादा टाइम मिलता है ना, तो कंप्यूटर और के रिलेटेड जो स्पेशली जो लोग वाइस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनके अंदर कंप्यूटर का पोर्शन है। तो हम कुछ ऐसी कोशिश करें कि कंप्यूटर की क्लास रोज़ाना एक आध चलती रहे, कि जिन लोगों का कंप्यूटर के एरिया वीक है, वो सारा ही हम करवा लें, ओवरऑल करवा लें। या जो वन पेपर की तैयारी कर रहे हैं, उसके अंदर जितना कंप्यूटर आता है, हम वो करवा लें। कंप्यूटर का जो पोर्शन एजुकेशन के रिलेटेड है, जो जनरल पोर्शन है, जो बातें पूछी जाती है, वो सब ही जो है मैं, चूंकि मेरी जो बुक है उसके अंदर भी 10 चैप्टर हैं, ये वाला चैप्टर नहीं था। अब जो नेक्स्ट मेरी बुक आएगी उसके अंदर मैं एजुकेशनल टेक्नोलॉजी भी शामिल कर रहा हूँ, तो यानी कंप्यूटर का भी सारा पोर्शन उसके अंदर शामिल होगा। पहला सवाल आज का है, इन द कंप्यूटर व्हाट डज ओ एस स्टैंड फॉर। कंप्यूटर के अंदर ना ओ एस कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। कंप्यूटर के अंदर हमारे पास जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है कि जो हमारी विंडो है, वो बेसिकली एक ऑपरेटिंग सिस्टम है कि जिसकी बुनियाद पे ऐसा प्रोग्राम जो कंप्यूटर को चलाता है, तो ओ एस जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम को बोलते हैं। ठीक है। इसको नेक्स्ट है द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग फाइल फ्रॉम द इंटरनेट टू योर कंप्यूटर। यानी वो एक होता है ट्रांसफर करना कंप्यूटर से इंटरनेट पे। ठीक है, कंप्यूटर से इंटरनेट पे फाइल ट्रांसफर करना, और कंप्यूटर से इंटरनेट से कंप्यूटर के अंदर फाइल लेके आना, ये दो प्रोसेस है। जब हम इंटरनेट से कंप्यूटर के अंदर लेके आ रहे होते हैं, इसे कहते हैं डाउनलोडिंग। क्या बोलते हैं? डाउनलोड। यानी हमने वीडियो डाउनलोड करनी है, इसका मतलब है हमने इंटरनेट से उठानी है, उसके अपने लैपटॉप मोबाइल के अंदर उसको डाउनलोड करना है, तो ये होती है डाउनलोडिंग। और अपलोडिंग वो होती है जो हमारे कंप्यूटर के अंदर है, तो उसको हम इंटरनेट के ऊपर चढ़ाते हैं, यानी फेसबुक के ऊपर या यूट्यूब के ऊपर जो वीडियो की, तो वो वाला जो होगा उसे अपलोडिंग बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? अपलोडिंग बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एग्जिस्ट इन द स्लाइड लेआउट। अब ये बात करता है कि यहाँ पे स्लाइड लेआउट के अंदर कौन सी चीज नहीं होती। अब ये सवाल ना बड़ा कंफ्यूज करता है। अब अगर आप लोग चाहें तो मैं पावर पॉइंट का आपके सामने करूँ एक दफा, थोड़ा सा इसको टाइम तो लगेगा, लेकिन आपको जस्ट ओवरव्यू देने के लिए मैं ना ये करने लगा हूँ चीज ना, कि जिन लोगों के लिए चीजें नहीं है उनको ना इसके मुतालिक पता चल जाए। ये देखिएगा देखिएगा देखिएगा, ये आपके सामने पावर पॉइंट की स्लाइड शो हो रही है। तो इस स्लाइड के अंदर देखें, हमारे पास जो पहली स्लाइड है, अगर हम जब हमने नई कोई स्लाइड इंसर्ट करनी होती है तो हम कंट्रोल एम दबाते हैं। कंट्रोल एम दबाया, अब ये स्लाइड लेआउट जो मेरे सामने है, इसके अंदर क्या क्या चीजें नजर आ रही हैं? टाइटल नजर आ रहा है, ऐड टाइटल, टेक्स्ट या टाइटल नजर आ रहा है। जहाँ पे हमारे पास क्या है कि पिक्चर कोई ऐड करनी है, कोई हमने उसके अंदर ग्राफ ऐड करना है, कोई हमने उसके अंदर जो है वो टेबल ऐड करना है, कोई वीडियो अपलोड करनी है, ऐड करनी है, कोई मॉडल ऐड करना है, ये चीजें हमारी आ रही हैं। यानी स्लाइड के लेआउट के अंदर हमारे पास जो मौजूद चीज़ें हैं वो ये वाली हैं। यानी कि आपसे सवाल अगर पूछा जाए कि स्लाइड के लेआउट के अंदर कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं पावर पॉइंट की, तो आप कह सकते हैं कि टाइटल होता है, और उसके साथ ही हमारे पास ये होता है कोई पिक्चर ऐड करनी है, कोई वीडियो ऐड करनी है, कोई ग्राफ ऐड करना है, कोई चार्ट ऐड करना है, कोई 3D मॉडल ऐड करना है। तो ये वाली चीज़ें हम जो है उसके अंदर ऐड कर सकते हैं, ये चीज़ें यहाँ इसके अंदर होती हैं। मैं दोबारा वापस आता हूँ अपनी जो है वो उसके ऊपर। तो यहाँ पे क्या पूछा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एग्जिस्ट इन द स्लाइड लेआउट। लिफ्ट, चार्ट, टाइटल या एनिमेशन। अब ये टाइटल, वहाँ पे चार्ट ऐड कर सकते हैं, लिफ्ट कुछ ऐड करना है। लिफ्ट का भी मैं आपको दोबारा दिखाता कि हमारे पास ना उसके अंदर जब हम जाते हैं स्लाइड लेआउट के अंदर, दो चीज़ें हमें नजर आ रही होती हैं कि आप इसके अंदर लिफ्ट है, ये पिक्चर आपने करनी है, कंपैरिजन करना है, वो चीज़ें आ रही होती हैं। तो एनिमेशन का ऑप्शन इसके अंदर नहीं है स्लाइड लेआउट के अंदर। वैसे एनिमेशन होती है पावर पॉइंट के अंदर, लेकिन यहाँ पे एनिमेशन का ऑप्शन जो है वो नहीं है, तो ये वाला होगा। Which of the following is advantage of use of ICT in education? एजुकेशन के अंदर ICT का एडवांटेज क्या है? सेटिंग अप द डिवाइसेस कैन बी वेरी ट्रबलसम, के डिवाइसेस को कनेक्ट करना आपस के अंदर ये बहुत ट्रबल है। यानी यह हम एक लफ्ज बोलते हैं कंप्यूटर, ट्रबल शूटिंग। ट्रबल शूटिंग यानी मुख्तलिफ कंप्यूटर के साथ डिवाइसेस को कनेक्ट करना, उनको बहाल करना, चीज़ों को चलाना, तो ये ट्रबल शूटिंग के अंदर हम इसको, इस वर्ड को बोलते हैं। तो जब हम जो है वो क्या कंप्यूटर के अंदर आईसीटी के अंदर जो है वो ये एडवांटेज है कि उसके अंदर हम जो डिवाइसेस का है उनको कनेक्ट करना, या दीज आर टू, या ये बहुत ज्यादा मुश्किल है, ये कोई एडवांटेज होते हैं, ये तो नुकसानदेह है, यानी ये मुश्किल चीज है उसकी। इट इज हार्ड फॉर टीचर टू यूज विद द लैक ऑफ एक्सपीरियंस यूजिंग आईसीटी। ये मुश्किल है। तो ये फायदा नहीं है, ये भी डिसएडवांटेज के अंदर आ जाएगा। Images can easily be used in teaching and improving the retentive
मेमोरी ऑफ स्टूडेंट, ये जो पावर पॉइंट होता है, जो स्लाइड्स होती हैं ना, उनके अंदर हम पिक्चर्स को आसानी से शामिल कर लेते हैं, ताकि वो पिक्चर्स जो हैं, यानी कि हम पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन होती इसलिए है कि हम एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन कर सकें, लोगों को चीज़ों को बड़ा करके दिखा सकें कि तो ये पिक्चर्स का हम इस्तेमाल करते हैं ताकि बच्चों की लर्निंग बेहतर हो सके। नेक्स्ट, व्हेन यू यूज अ सर्च इंजन यू स्पेसिफाई ऑन अ मोर। जब आप सर्च इंजन क्या है, आप गूगल यूज कर रहे हैं, कोई चीज उसके ऊपर सर्च कर रहे हैं, किस चीज के ऊपर स्पेशली फोकस होता है, वो होते हैं आपके कीवर्ड्स। यानी आपने स्पेसिफिक वर्ड यूज करना है, यानी जो आप चीज सर्च करना चाह रहे हैं, आप जितने स्पेसिफिक होंगे, जितने आप उस चीज के मुतालिक टर्मिनोलॉजी यूज जॉर्गन यूज कर रहे होंगे जो बिल्कुल उससे रिलेटेड, आपको इंटरनेट वही सर्च करके दे रहा होगा। तो ये वेब पेजेस, साइट्स, यूआरएल नहीं, हम जो उस स्पेसिफाई कर रहे होते हैं वो कीवर्ड्स के कर रहे होते हैं कि कौन से कीवर्ड्स का इस्तेमाल करना है। जैसे अगर मैंने यूट्यूब के ऊपर वीडियो अपलोड की है तो मैं उसके लिए ऐसे कीवर्ड्स रखूंगा कि वो जो लोग सर्च करते हैं, ठीक है, तो ये कीवर्ड्स को हम स्पेसिफाई करते हैं। डैश इफ डाटा दैट हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड आर प्रेजेंटेड इन अ मीनिंगफुल फैशन, उसे क्या बोलते हैं कि जहां वो डाटा जो एक सेंस रखता हो, जो मीनिंगफुल फैशन हो, मीनिंगफुल हो, तो जो डाटा होता है जब ये मीनिंगफुल बन जाता है उसे इंफॉर्मेशन बोलते हैं। ठीक है, डाटा जब मीनिंगफुल बन जाता है, डाटा एक रा मटेरियल है, एक रा जिसकी कोई सेंस नहीं बनती, जैसे आप कैसे ना मल्टी स्ट्रक्चरल है, इधर आपस में रिलेशनल नहीं है, आपस में कोई बॉन्डिंग नहीं है, उसकी तो क्लियर मीनिंग नहीं है। लेकिन जब कोई चीज, कोई मैसेज क्लियर मीनिंग देता है, एक क्लियर डायरेक्शन होती है, तो वो उसके बाद इंफॉर्मेशन बन जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन नॉट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट होना चाहिए था मेरे ख्याल, ऐसे नहीं, इज नॉट वन ऑफ द फोर मेजर डाटा प्रोसेसिंग फंक्शन ऑफ ए कंप्यूटर। कौन सा कंप्यूटर का फंक्शन नहीं है? तो एक तो गैदरिंग डाटा, कंप्यूटर डाटा गैदर करता है, हम किसी सर्वे की सूरत में या मुख्तलिफ चीजों से डाटा, या जो जो हम इनपुट दे रहे हैं कंप्यूटर को, वो भी डाटा गैदरिंग ही है। ठीक है, जो हम कंप्यूटर को कोई इनपुट दे रहे हैं या कोई फॉर्म फिल करवा रहे हैं या कोई भी जिस तरह के हम कीवर्ड्स दे रहे हैं, तो ये इनपुट हो गया, तो गैदरिंग डाटा तो उसका फंक्शन है। प्रोसेसिंग, तो कंप्यूटर काम ही होता है इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। ठीक है, ये कंप्यूटर का मेजर फंक्शन है। तो उस डाटा को प्रोसेस करता है और फिर उसको स्टोर करना, वो जो डाटा उसको अपनी टेम्परेरी मेमोरी में, उसको परमानेंट मेमोरी के अंदर उसको स्टोर करना। लेकिन एनालाइज द डाटा और इंफॉर्मेशन, ये कंप्यूटर का प्राइमरी फंक्शन नहीं है, मेजर फंक्शन नहीं है। अब इसको आप यहाँ तो कह रहे हो कंप्यूटर से हम एनालिसिस करवा रहे होती हैं, लेकिन एनालाइज का मतलब यहाँ पे ये है कि कंप्यूटर ये नहीं कहता यार ये आपने गलत डाटा दिया, इसको यहाँ से निकाल दो, रिमूव कर दो, मैंने इसको एक्सेप्ट नहीं करना, मैंने ये वीडियो जो है ना, वो जो आपने मेरे अंदर फीड की है ना कंप्यूटर का, इंटरनेट का, नहीं, ये नहीं लेनी। तो ये एनालाइज करना, जजमेंट करना, ये चीजें जो है वो कंप्यूटर जो है वो नहीं कर रहा होता। ठीक है, कंप्यूटर का ये फंक्शन नहीं है कि वो चीजों को एनालाइज करे। कंप्यूटर जो इन्फॉर्मेशन देते हैं उसको इनपुट लेता है, उसको प्रोसेस करता है, उसको स्टोर करता है और उसको बाद में आउटपुट देता है। तो ये जो एनालाइज करना है ये कंप्यूटर का फंक्शन नहीं है। मैंने इसकी थोड़ी सी यहाँ पे वजाहत दे दी है, ये पैराग्राफ जो है वो आपने पढ़ लेना है। द सिलेक्टेड डिजाइन टेम्पलेट कैन बी अप्लाइड इन पावर पॉइंट। पावर पॉइंट के अंदर जो हम जो होता है, ये नहीं, जो डिजाइन होते हैं पावर पॉइंट के अंदर, पावर पॉइंट स्लाइड्स हैं, इनके या कोई डिजाइन में अप्लाई करता हूँ, क्या वो एक स्लाइड के ऊपर अप्लाई होगा, उस करंट जिसके ऊपर अप्लाई करूंगा, या वो जो है वो चार पांच जिसको सिलेक्ट करिए सारी प्रेजेंटेशन के ऊपर हो जाएगा? जब भी आपने कंप्यूटर जी पावर पॉइंट के अंदर हम कोई भी डिजाइन उठाते हैं, जो ट्रांजिशन या जो डिजाइन दिए होते हैं ना, लेआउट दिए होते हैं, उनमें से जो उठाते हैं ना, वो पूरी प्रेजेंटेशन के ऊपर लग जाता है। यानी पूरी प्रेजेंटेशन के ऊपर वो डिजाइन लग जाता है, ये नहीं कि वो किसी एक स्लाइड के ऊपर लगा बाकी के ऊपर नहीं लगा। तो बेसिकली ऑल ऑफ दबाव के हर न्यूज जो स्लाइड क्रिएट करेंगे, जो डिजाइन हमने उठाया, वो सब के ऊपर लगता जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसेंशियल टू शट डाउन योर कंप्यूटर। जब आप अपना कंप्यूटर बंद कर रहे हो तो कौन सी चीज जो है वो जरूरी नहीं है? सेव ऑल ओपन फाइल, के तमाम ओपन फाइल को, देखें जब भी आपने कंप्यूटर बंद करना है, अगर तो उस वक्त आपको ओपन फाइल बंद करनी पड़ेगी। अगर आप अपने ओपन फाइल को बंद नहीं करते तो ऐसी सूरत में क्या हो जाएगा कि वो फाइल जो है वो, जो डाटा था वो स्टोर नहीं होगा या कंप्यूटर बंद नहीं होगा, एरर होगा। तो इस तरह क्लोज आर रनिंग एप्लीकेशन, बिल्कुल हमें तमाम एप्लीकेशन को बंद करके फिर हम कंप्यूटर बंद बंद करते हैं। स्विच ऑफ मॉनिटर, मॉनिटर को बंद करना जरूरी नहीं है, मॉनिटर तो ले रहा है सीपीयू से, डायरेक्शन ले रहा है और वो ऑन है, जैसे आप इधर से बंद करेंगे तो वो खुद ब खुद ही फ्रीज मोड के अंदर चला जाएगा। कट ऑफ द पावर सप्लाई के पावर, ये वाला यानी कि सी ऑप्शन ठीक है। कंट्रोल बी कहते हैं बोल्ड करने को, हम जो कीवर्ड जो ए, ये जो कीज है ना,
MS वर्ड पावर पॉइंट के अंदर थोड़े से फर्क के साथ, एक्सेल के अंदर थोड़े से फर्क के साथ ये वाली चीज भी हम करने की कोशिश करेंगे। तो जो कंट्रोल बी है ये बोल्ड करता है, ठीक है, बोल्ड करने के लिए होता है। बोल्ड यानी ये जो जैसे ये वाला है मैंने ऐसे अब इसको बी किया तो कंट्रोल बी हो जाएगा। आई करूंगा यहाँ पे तो इटैलिक हो जाएगा, ठीक है, जैसे ये देखिए इटैलिक साइज हो गया। यू करूंगा तो अंडरलाइन हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह ये इसका मैंने ये वाला बैकग्राउंड कलर करना है तो ये हो जाएगा। ये सारे शुरू के अंदर आते हैं, इनको आप जो बस ठीक। इसको मैं एक दफा खत्म तो करूंगा। अच्छा, उसके बाद है विच इज नॉट द फिजिकल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर। कौन सा इसमें से फिजिकल पार्ट कंप्यूटर का नहीं है? एक मिनट मुझे इसको ऑफ करने दो। सॉफ्टवेयर। जी ठीक है। तो कंप्यूटर का जो फिजिकल पार्ट है वो सॉफ्टवेयर है, ठीक है। ये जो हमारे पास हैं हार्डवेयर, मदरबोर्ड, एसेसरीज जो होती हैं, ये सारे हार्ड पार्ट हैं। हार्ड वो चीज़ें जिनको हम टच कर सकते हैं, जिनको देख सकते हैं, वो हार्ड। और जिनको हमने जो प्रोग्राम की सूरत के अंदर हो, जिनको हम टच नहीं कर सकते, उसको हम सॉफ्टवेयर बोल देते हैं। वट इज द मेन ऑब्जेक्टिव इन एजुकेशनल टेक्नोलॉजी? एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? ओरिएंट है, इंटीग्रेट, फैसिलिटेट या एवेलुएट? ये क्या करती है? जो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी है ये ओरिएंट, ओरिएंट से मुराद वैसे ओरिएंटेशन ये स्टार्ट के अंदर लिया जाता है। इंटीग्रेट चीज़ों को मिलाना होता है, फैसिलिटेट सहूलत प्रोवाइड करना, एवेलुएट। तो जो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी है ना ये फैसिलिटेट करती है, हमारे कामों को आसान करती है, ठीक है। तो फैसिलिटेट का ऑप्शन ठीक रहेगा। Which of the following computer based instruction material can be used to learn new concept? न्यू कंसेप्ट को लर्न के लिए, कंप्यूटर बेस्ड न्यू कंसेप्ट को लर्न करने के लिए हम क्या करते हैं? देखिए ये जो है ना गेम, ये कोई न्यू कंसेप्ट के लिए हम यूज नहीं करते। सिमुलेशन हमें पता है, वैसे एक सिमुलेशन होता है, इस चीज की डमी बनाना, ड्रिल एंड प्रैक्टिस, बार बार को काम करना। तो ये ट्यूटोरियल है ना, ये ट्यूटोरियल का वर्ड इस कंप्यूटर से निकला है कि जब एक क्लास के अंदर एक टीचर कुछ चीजें हट के बच्चे को समझा रहा है, बता रहा है, और वो मदद ले रहा है कंप्यूटर की मदद से, कंप्यूटर की या इंटरनेट की मदद से वो चीजें कर रहा है, तो इसको हम ट्यूटोरियल बोलते हैं। जैसे हम कहते हैं ना यार, आप कोई कहते हैं यार इसका कोई वीडियो ट्यूटोरियल डाउनलोड कर लो यार, यार मुझे इसकी समझ नहीं आई, इसका वीडियो ट्यूटोरियल कर लें। तो ये वाला उसके मद में होता है जब हम कोई एक्स्ट्रा चीज सीखने के लिए कंप्यूटर से, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से मदद ले रहे होते हैं। इट इज अ नेचुरल एक्सटेंशन ऑफ स्टूडेंट टूल। तो नेचुरल एक्सटेंशन ऑफ स्टूडेंट टूल की नेचुरल एक्सटेंशन क्या है? हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर या पीपल वेयर या बोथ एंड ए एंड बी? अब ये जो पीपल वेयर तो कभी सुना कोई नहीं है, ठीक है। हार्डवेयर तो फिजिकल इक्विपमेंट होते हैं। जो सॉफ्टवेयर है ना, एक्सटेंशन ऑफ स्टूडेंट, यानी जो हम देखिए, मैंने कोई कंप्यूटर से ये वर्ड ना बेसिकली आसान, सवाल आसान है लेकिन दिया इस तरह हुआ है कि एक्सटेंशन ऑफ स्टूडेंट टूल, कि अब स्टूडेंट ने अपना परी रेकोजिट को मर्जी का कोई काम लेना है कंप्यूटर से, तो उसके लिए वो क्या करेगा? कोई ना कोई उसके मुताबिक सॉफ्टवेयर करेगा ना, अपना वो जो काम लेना है। तो जो एक्सटेंशन ऑफ स्टूडेंट टूल है वो सॉफ्टवेयर है। हाउ कैन यू यूज टेक्नोलॉजी टू प्रमोट स्टूडेंट एंगेजमेंट एंड मोटिवेशन? आप कैसे करेंगे? बाय मेकिंग लर्निंग बोरिंग। अच्छा, वैसे आज मुझे ना एक बच्चा क्लास के अंदर पढ़ाते हुए उसको बार बार नींद आ रही थी सुबह के टाइम। तो मैंने कहा बेटा खैरियत है, आप पिछली क्लास में भी सो रहे थे, आज की क्लास में? कहता सर आपका लेक्चर बोर है। खैर उसकी मैं किसी हद तक कह सकता हूँ कि ये उस बेटे की ना जो है वो राउड एटीट्यूड था, कि मैं उसको क्यों डांटता हूँ हमेशा ही क्लास के अंदर जब वो सो रहा होता है। तो लेकिन ये है कि हम जो है ना, जब हम कोई सीखना नहीं चाहते ना, तो उस्ताद जितना मर्जी कमाल से पढ़ा लेना तो वो बोरियत ही लगती है। लेकिन जब, क्योंकि मेरा तो वो इंटरप्रेन्योरशिप बिजनेस का और टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग होता है वो, तो मैं नहीं समझता कि वो जरा भी जो है वो बोरियत वाला है, जिस तरह की उसके अंदर हम गुफ्तगू करते हैं कारोबार के हवाले से। तो लेकिन ये है कि खैर ये वहां से मुझे बात याद आ गई। तो लर्निंग बोरिंग, और बोरिंग वाला लफ्ज तो फिर एक इंगेजमेंट वाला ना हुआ ना, इससे तो फिर एक बंदा जो है वो पैसिव हो जाता है। बाय लिमिटिंग स्क्रीन टाइम, स्क्रीन टाइम को लिमिट करके, ये वाला भी कोई नहीं बनता कि इससे कोई लर्निंग तो बेहतर नहीं हुई। बाय यूजिंग इंटरएक्टिव एंड इंगेजिंग डिजिटल टूल, तो कंप्यूटर की मदद से हम जो है वो इंटरेक्ट होता है, हमें नई चीज़ें और ऐसे ऐसे टूल्स मिल जाती हैं, या ऐसी जैसे हम प्रेजेंटेशन देते हुए पिक्चर ऐड करते हैं, एनिमेशन ऐड करते हैं, कोई वीडियो चलाते हैं, तो हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की मदद से अपने लर्निंग को बेहतर कर सकते हैं, ठीक है। बाय पुनिशिंग स्टूडेंट फॉर यूजिंग टेप, बच्चों को मारना बाय टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल। आईसीटी, अच्छा ये ना ये लफ्ज 3 जगह पे आया हुआ है, ठीक है। एक को बोलते हैं आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसी तरह बोलते हैं CAL, कंप्यूटर असिस्टेड
लर्निंग, ठीक है, CAL। इस तरह होता है CAI, कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन। ये तीन वर्ड आपने याद, CAI, CAL, और उसके अलावा क्या है, ICT। तो ये तीन की वर्ड आपने याद रखने हैं एब्रीवेशन तक। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी कोर्स हैव ट्रूली पेव्ड द वे फॉर लर्नर टू बिकम एजुकेशन। कैसे, क्या वो जो ऑडियंस है उनको अवेयर करती है, अप्रिशिएट करती है, इक्विप करती है, कि उनको टेक्नोलॉजी बताती है, चीज़ों के मतलब नई नो हो देती है, और वो उनके काम को अप्रिशिएट करती है, और साथ में उनको इक्विप करती है कि वो जिस तरह के टूल को यूज़ करना चाह रहे हैं उससे करके वो कुछ नई, या इफेक्टिव, अनेस्ट एंड वाइज है, क्रिएटिव, वाइज, अनेस्ट है। तो इसका ये पहला ऑप्शन है कि जो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी है बेसिकली ये एक लर्नर को चीज़ों के मतलब अवेयर करती है, उसे नई चीज़ें सीखने के अंदर अप्रिशिएट करती है और इक्विप करती है। ऐसा मुझे याद आया, मेरी मिसेज ना थोड़ी हेल्दी हैं। अब वो ना कहती हैं कि मैं ना ChatGPT के साथ डिस्कस करती हैं कि मुझे ये है और मैं ये डाइटिंग प्लान मेरा ये फला, और ChatGPT को सारी चीज़ें याद होती है, हिस्ट्री याद है जिसके अंदर वो एक ही चैट चल रही है। वो हर दफ़ा आपके, आपने बहुत अच्छा स्टेप लिया, आपने आज ये कर लिया, आपने आज इतना वेट कम कर लिया, फलाना कर लिया। अब उसको यानी कि वो उसे लगता है कि बस ये सबसे अच्छी चीज़ जो है ना ये ChatGPT है, और जो मुझे सही तरह गाइड करती है और मुझे हर दफ़ा अप्रिशिएट करती है। तो खैर कंप्यूटर अप्रिशिएट भी करता है, एन AI करती है, लेकिन AI को सब बातें बतानी नहीं चाहिए। इन एजुकेशनल टेक्नोलॉजी टीचर शुड हैव टू, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में टीचर क्या करना चाहिए, एक्वायर नॉट ओनली कंप्यूटर लिटरेसी बट कम्पिटेंस एज वेल, कि सिर्फ हमें कंप्यूटर लिटरेसी का नहीं पता होना चाहिए बल्कि कम्पिटेंस एज वेल। देखिए आपको आपके अंदर ना किसी चीज़ की सलाहियत का होना, किस चीज़ की करने की जुस्तजू का होना भी ज़रूरी है। एक बंदे ने कंप्यूटर कोर्स किया हुआ है लेकिन उसे कुछ नहीं आता या वो करना नहीं चाहता, तो हम उससे कुछ नहीं करवा सकते। तो आपके अंदर की नॉलेज भी जो है वो होना चाहिए, आपको वो नॉलेज भी लेना चाहिए कंप्यूटर के रिलेटेड है, और फिर कंपिटेंसी भी हो कि आप उसका प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल कर सकें। दोनों चीज़ों का होना ज़रूरी है। यू अलाउ योर क्लास टू चैट एज ए पार्ट ऑफ योर मोटिवेशन, कि आप अपनी क्लास को, ठीक है, बिफोर डिस्कसिंग देम द रोल ऑफ द कंप्यूटर एज ए टूल, हाउ इज चैट यूज्ड इन दिस कंटेक्स्ट, उनको बताने से पहले क्या करेंगे, मतलब अगर बताया नहीं है तो वो जो आप कंप्यूटर के मुतालिक उनको मोटिवेट कर रहे हैं बातें, वो क्या हो जाएंगी, इंफॉर्मेटिव टूल हो जाएगा, एप्लीकेशन टूल, ये कम्युनिकेटिव टूल, ये सिचुएशनल टूल। ये जो सारे टूल होते हैं ये कम्युनिकेशन टूल बोलते हैं। जब उनके साथ हम गुफ्तगू कर रहे हैं तो हम उसको इन्फॉर्मेटिव वो नहीं दे रहे हैं, हम उसके साथ चैट कर रहे हैं। चैट बेसिकली कम्युनिकेशन के अंदर आता है, ठीक है, वर्ड चैट कम्युनिकेशन को बोलते हैं। तो यहाँ कोई वो इन्फॉर्मेशन हमें नहीं दे रहा, या कोई सिचुएशनल टूल नहीं है। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट कंप्यूटर कॉन्फ्रेंसिंग, कॉन्फ्रेंस होता है जहाँ दो बंदे आपस के अंदर गुफ्तगू कर रहे हो, ठीक, कम्युनिकेट कर रहे हो। तो कौन सी स्टेटमेंट कंप्यूटर कॉन्फ्रेंस के अंदर जो है वो सूटेबल है, रेफर टू लाइव स्टूडेंट इंटरेक्शन विद एन एक्सपर्ट, कि ये रेफर करती है किसी भी कंप्यूटर के ऊपर, किसी भी कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हुए किसी भी एक्सपर्ट के साथ गुफ्तगू करना रीजनेबल लगता है। इट इज आल्सो नोन एज अ डिस्कशन फोरम ऑन अ बुलेटिन बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड तो और होती हैं वो उसके साथ, तो इट आल्सो रेफर टू ऑनलाइन क्लास डिस्कशन फोरम्स आर डिबेट, तो इट आल्सो रेफर टू ऑनलाइन क्लास डिस्कशन। अब यहाँ पे कंप्यूटर कॉन्फ्रेंस की बात की है तो ऑनलाइन क्लास डिस्कशन भी आ जाएगा, फोरम एंड डिबेट। अब ये वाली बात भी मुझे समझ आ रही है, मुझे लग रहा है ये ठीक है। और ये जो लाइव स्टूडेंट इंटरेक्शन विद एन एक्सपर्ट है, ये भी रेफर टू लाइव स्टूडेंट इंटरेक्शन विद एक्सपर्ट, ये भी ठीक लग रहा है मुझे। और ये डिस्कशन फोरम है ना बुलेटिन बोर्ड, ये नहीं होगा, नन भी नहीं होगा। अब इन दोनों में से ना कोई बेस्ट लगाते हैं कि क्या होगा। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट कंप्यूटर कॉन्फ्रेंसिंग, कंप्यूटर कॉन्फ्रेंस, कॉन्फ्रेंस, अच्छा कॉन्फ्रेंस के ना हम सम टाइम एक्सपर्ट के साथ गुफ्तगू कर रहे होते हैं। कंप्यूटर कॉन्फ्रेंस जो हो रही है, लाइव क्लास की बात नहीं हो रही है, तो कॉन्फ्रेंस के अंदर हम किसी एक्सपर्ट की मदद ले रहे हैं, एक्सपर्ट से मिल रहे हैं। इसको आप इसकी बजाय ना कंप्यूटर एक्सपर्ट वाला जो है ना वो ऑप्शन लगा दें, ठीक है, ये वाला मैं ए वाला ऑप्शन जो है वो लगा रहा हूँ। आप इसको मजीद तसल्ली कीजिएगा। मेरे नजदीक जो कॉन्फ्रेंस का मतलब है कि हम कोई कॉन्फ्रेंस फ्रेंड किसी की जो है वो ले रहे हैं, किसी एक्सपर्ट की खिदमात ले रहे हैं, कुछ से जानने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये वाला जो है वो इंटरेक्ट, ये ज्यादा बेहतर रहेगा। अच्छा, द वेब पेज आर डिजाइंड इन लैंग्वेज, ये जो वेब पेज है, ये जो हमारा वेबसाइट इसका जो पेज है किस लैंग्वेज के अंदर डिजाइन होता है, तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज HTM, ठीक है, HTM के अंदर जो है ना वो ये डिजाइन होता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। द बेसिक यूनिट ऑफ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन इज, जो पावर पॉइंट होता है इसके अंदर क्या चीज होती है, इसके अंदर होती है स्लाइड होती है, क्या होती है, स्लाइड होती है।
और जो हमारे पास होता है वर्ड होता है उसको डॉक्यूमेंट बोलते हैं। वर्ड की फाइल को डॉक्यूमेंट बोलते हैं, पावर पॉइंट की स्लाइड बोलते हैं, और एक्सेल को शीट बोलते हैं। एक्सेल को क्या बोलते हैं? शीट बोलते हैं। ये आपने याद रख लेना। द एक्सटेंशन ऑफ एम एस पावर पॉइंट 2007 फाइल इज, अच्छा ये वाली थोड़ा सा कर रहा है। एक हमारे पास है जो ना, जो पावर पॉइंट आजकल है ना, ये पीपीटी एक्स कर रहा है। तो मैंने यहाँ पे ना, ये मेरे ज़हन ये 2007 में था। पहले होता था पीपीटी होता था शायद। ये भी आप लोगों ने मुझे चेक करके बताना है। मेरे नज़दीक अब, चूंकि मुझे अब वाला याद है, हम जब भी अब उसको कंट्रोल एस करके फाइल को सेव करते हैं ना, उसकी जो आती हैं एक्सटेंशन आती है ना, वो पीपीटी एक्स आती है। तो 2007 मुझे कुछ याद पड़ता है कि जो पहले होता था ना, वो जैसे डी ओ सी डॉक, अब होता है डी ओ सी एक्स। यानी अगर हम उसमें जाते हैं ना, एम एस वर्ड के अंदर जाते हैं, उसकी फाइल को सेव करते हैं, तो वहां आता है एक्स, आता है डॉक्स। और जो पहले होता था ना, वो डॉक होता था। अब ये मुझे याद नहीं कि 2007 से ऑनवर्ड है या 2007 से पहले होता था। इसी तरह पीपीटी एक्स है, एक्सएल एक्स है। तो ये वाला थोड़ा सा आपने इसको क्लियर करना है कि ये एक्स का वर्ड कब से किस सन के साथ शुरू हुआ है। मेरे नजदीक इसका आंसर सी ही है। एक्सेल डैश फंक्शन अलाउ यू टू ऐड द नंबर इन मल्टीपल सेल। कि जो हम देखें, ऐड करना, जमा करना, तो जमा का जो फार्मूला होता है ना, वो होता है हम कोई भी करना हो ना एक्सेल के अंदर, जब भी हमें कोई काम करना हो तो हम क्या करते हैं, हम उसके अंदर सबसे पहले ये लगाते हैं, फिर हम सम लिखते हैं। यानी कि हम जब जमा करना हो, तो फॉर एग्जाम्पल हमने A1 सिलेक्ट किया है, और उसको कॉमा डाल के उसको B1 कर देते हैं। तो इसको हम जो है जमा करते हैं, तो ऐसे कर देंगे तो वो एक जो है वो बन जाएगा, हमारा एक फार्मूला सा उसका बन जाएगा। तो सम ऐड करने के लिए जो हम वर्ड यूज करते हैं ना, इसके सम का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये सम हो जाएगा। बाकी ये छोटे छोटे मैं ना आपको एक्सेल की चीजें सिखाऊंगा कि ये एवरेज कैसे निकालते हैं, मिनिमम मैक्सिमम परसेंटेज, ये जो चीजें कॉमन है ना एक्सेल की, ये मैं सिखाऊंगा। डैश पिक्टोरिकली, पिक्टोरियली रिप्रेजेंट डाटा। इसके अंदर ना डाटा की पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, अब मतलब डाटा आया, डाटा, डाटा की पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होती है वर्कशीट के अंदर। ठीक है, वर्कशीट है एक्सेल। ठीक है, अब एक्सेल के अंदर जो डाटा की हम उसके ग्राफ बनाते हैं ना, डाटा की पिक्टोरियल रिप्रेजेंट। अब यहाँ उसने ना कोई पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन पिक्चर की बात नहीं की। ठीक है, यहाँ डाटे की बात कर रहे हैं, तो डाटा जो हमारे सामने ग्राफ चार्ट्स उसकी सूरत के अंदर आता है, जो वर्कशीट के अंदर आता है। ठीक है, डैश अलाउ यू टू इंटर, कैलकुलेट, मैनिपुलेट एंड एनालाइज डाटा। कौन है जो कैलकुलेट, कैलकुलेशन का ऑप्शन है सिर्फ एक्सेल के अंदर होता है। ठीक है, वर्क, और एक्सेल एक्सेल का दूसरा नाम वर्कशीट भी है। कैलकुलेट भी करता है, मैनिपुलेट, एनालाइज, जो जो हम उससे टेस्ट लगाना चाह रहे होते हैं वो कर रहा होता है। तो ये वर्कशीट होता है। लैपटॉप, ये जो पैड होते हैं, स्मार्टफोन है, डेस्कटॉप है, वर्क स्टेशन है, आर एग्जाम्पल। आप ये किस चीज की एग्जाम्पल है? तो मेन फ्रेम कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, ये माइक्रो कंप्यूटर है। ये जो हमारे पास लैपटॉप है, जो इस तरह डेटाबेस, जो हमारे अपने यूज होने वाले कंप्यूटर, इसको माइक्रो कंप्यूटर बोलते हैं। तो ये जो सुपर कंप्यूटर होते हैं ना, बड़े बड़े जो जो जिस तरह कह लें आप, खलाई स्ट्राई टाइप जो होते हैं यूज के लिए, वो सुपर कंप्यूटर होते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर को भी बड़े कंप्यूटर, जो आपस के अंदर कंप्यूटर जहाँ पे आपस के अंदर जुड़े हुए होते हैं, और उनके अंदर जो है वो एक से कंप्यूटर दूसरे के साथ, तीसरे के साथ, एक से एक मेन फ्रेम कंप्यूटर सर्वर के साथ जुड़े होते हैं, उन्हें मेन फ्रेम कंप्यूटर बोल रहे होते हैं। तो ये वाला माइक्रो कंप्यूटर होता है। द टर्म ऑपरेटिंग सिस्टम मीन, ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस जो था, इसे क्या, ए सेट ऑफ प्रोग्राम दैट कंट्रोल कंप्यूटर वर्किंग। बात किसी हद तक ये ठीक कर रहा है कि वो सेट ऑफ जो कंप्यूटर कंट्रोल करते हैं। द वे यूजर ऑपरेट द कंप्यूटर सिस्टम, द वे, वे की बात नहीं होगी, कन्वर्जेशन ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज, द वे कंप्यूटर ऑपरेट, ऑपरेटर, कंप्यूटर ऑपरेटर की बात नहीं हो रही, कंप्यूटर किस तरह काम करता है वो है। ठीक है, ये आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द डाटा हायरार्की। कौन सा इसके अंदर असेंडिंग ऑर्डर है? सबसे पहले हमारे पास होती है बिट, बाइट, रिकॉर्ड, फील्ड, बेस फाइल। सबसे पहले हमारे पास कंप्यूटर के अंदर ना बिट आती है, बिट के बाद बाइट आती है, बाइट के बाद वो एक फाइल बन जाती है, फाइल के बाद वो एक फील्ड बन जाती है, फील्ड के बाद वो एक रिकॉर्ड का हिस्सा हो जाता है, और फिर उसके बाद एक डेटाबेस बन जाती है। ठीक है, बिट, बाइट बनी, बाइट के बाद वो एक प्रॉपर एक फाइल बन गई, फाइल के बाद वो एक फील्ड बन गया, फील्ड के बाद वो एक रिकॉर्ड का हिस्सा बन गया, रिकॉर्ड के बाद वो डेटाबेस बन गया। तो ये वाला इसका ऑप्शन होगा। द मेन फंक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट इज इट्स। ये स्प्रेडशीट का दूसरा नाम किसका है? ये बातें याद रख लें कि ये जो स्प्रेडशीट है ना, मतलब आप ना एक्सेल जो है ना हमारे पास है, एक्सेल कह लें,
वर्कशीट कह लें, स्प्रेडशीट कह लें, ठीक है। ये वर्ड जो हम यूज करते हैं ना, ये सारे अब एक्सेल के लिए करते हैं, ठीक है। तो ये किसके अंदर हम, और फिर इसके अंदर क्या चीजें होती हैं, जो एक्सेल है इसके अंदर क्या करते हैं, इसके हम फार्मूलाज लगाते हैं, एक्सेल के अंदर हम फार्मूला लगाते हैं। तो सॉर्टिंग का भी होता है काम, लेकिन फार्मूला इसका असल मेजर खसूसियत है। अ नेम और नंबर यूज टू आइडेंटिफाई ऑफ ए स्टोरेज लोकेशन, किस जगह पे डाटा है, यानी हमारा, इसको हम एड्रेस बोलते हैं। यानी जैसे हमारी वेबसाइट होती है www डॉट फलां, और बेसिकली एड्रेस होता है कि जब इंटर करेंगे तो फलां उस वेबसाइट, इंटरनेट की उस डोमेन उस होस्ट के उसके पास हमें लेके चला जाएगा, एड्रेस है। Software instruction intended to satisfy a user's specific processing needs are called. तो सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शन इंटेंड स्पेसिफाई प्रोसेसिंग नीड, जो उसकी अपनी नीड है तो वो तो एप्लीकेशन नहीं आ जाएगा। यानी सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शन इंटेंडेड टू सेटिस्फाई ए यूजर, यूजर को मुझे सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो ये एप्लीकेशन होंगे ना जिनसे मैं काम लेना चाह रहा हूँ। द प्रोसेसर ऑफ ऑल कंप्यूटर वेदर माइक्रो मिनी मेन फ्रेम, कोई भी कंप्यूटर उसके अंदर क्या क्या चीजें होती है, एएलयू अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, प्राइमरी स्टोरेज सब में होती है, कंट्रोल्स यूनिट सबके अंदर होता है, तो ऑल ऑफ दीज आ जाएगा। द कंप्यूटर कांट डू एनीथिंग विदाउट अ, किसके बगैर कंप्यूटर काम नहीं कर सकता, चिप के बगैर, मेमोरी के बगैर, आउटपुट डिवाइस या प्रोग्राम के बगैर। तो कंप्यूटर कुछ भी नहीं कर सकता जब तक कि उसके अंदर कोई प्रोग्राम ना हो, कोई विंडो या कुछ हम उसको देना। मॉडर्न कंप्यूटर एज कंपेयर टू अर्लियर कंप्यूटर आर, जो मॉडर्न कंप्यूटर हैं ये फास्टर हैं और लार्जर भी हैं, लार्जर नहीं है, फास्टर हैं। लार्जर, लार्ज बड़े नहीं है, अब मॉडर्न कंप्यूटर छोटे होते जा रहे हैं। लार्जर एंड स्ट्रॉन्गर नहीं, लार्जर भी नहीं है और मजबूत भी नहीं है, आजकल के तो उसका एक मुख मारो तो कंप्यूटर लैपटॉप के दूसरी तरफ निकल आए। स्लोअर एंड मोर रिलायबल, तो स्लोअर है, मोर रिलाय, स्लोअर नहीं है, कंप्यूटर फास्ट होते हैं, तो फास्ट एंड संभाला ये वाला। देखिए कंप्यूटर जो इंडस्ट्री है ना, जो कंप्यूटर जो इंजीनियर है, इंजीनियर तीन काम कर रहे हैं। पहला काम उनका है कि चीजों के साइज को मिनिमाइज करो, यानी चीजों की एक्चुअल साइज उसको कम करते जाओ। दूसरा जो जो इंजीनियरिंग जो टेक्नोलॉजी जो आजकल काम हो रहा है वो है कि एक्यूरेसी 100% हो, नैनो के अंदर भी चीजों को मैयर करना पड़े तो हम मैयर करें। थर्ड जो कंप्यूटर काम कर रहा है वो कर रहा है कि चीजों को साइज को संभालना करना, उसको फास्ट करना, उसके ऑपरेशन को फास्ट करना, कम से कम टाइम के अंदर मैक्सिमम ऑपरेशन मैक्सिमम एक्टिविटी करवाई जा सके, तो ये इसके ऊपर काम हो रहा है। कॉपिंग डाटा फ्रॉम इंटरनेट टू कंप्यूटर, इंटरनेट से कंप्यूटर के अंदर लेके आना डाटा, तो ये डाउनलोडिंग हो जाएगा। मैं पहले सवाल करने लिए ये वाला, इंटरनेट से जो है वो कंप्यूटर के अंदर डाउनलोडिंग है और कंप्यूटर से उसको अपलोडिंग है, तो ये मेरा सवाल पहले हमने कर लिया है, इसको रिमूव कर देते हैं कि मेरी किताब के अंदर देना। पीसी स्टैंड फॉर, पीसी बोलते हैं पर्सनल कंप्यूटर को, क्या बोलते हैं, पीसी, यानी यार आपका पीसी कैसा चल रहा है यार, वो मुझे अपना पीसी लेना है, ठीक है, तो पर्सनल कंप्यूटर बोलते हैं। द थ्री स्टेज स्टेप्स इन ऑर्डर इन द यूज ऑफ इंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी आर, तो क्या होता है, पहले प्लानिंग होती है, फिर प्रेजेंटेशन, फिर वैल्यूएशन, प्लानिंग, डेमोन्स्ट्रेशन, प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन वैल्यूएशन, तो ये वाली होती है। देखिए एक तो वैल्यूएशन एंड पे आती है, तो प्लानिंग, प्रेजेंटेशन एंड असेस वैल्यूएशन एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के अंदर ये चीजें पहले प्लान करते हैं, फिर उसके बाद प्रेजेंटेशन और उसके बाद वैल्यूएशन होगी। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग डाटा इलेक्ट्रॉनिकली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, जैसे ना जब हम एक जगह से दूसरी जगह डाटा को, जैसे कहते हैं यार मुझे डाटा देना यार, मतलब मेरी फाइल मुझे शेयर करो यार, मेरे साथ शेयर करो यार, वो हम कौन सा शेयर, तो क्या बोलते थे यार उसको, शेयर इट, और इस तरह के मुख्तलिफ, वीवो के शेयर इट होता है, ओप्पो का अपना होता है, तो इसका एम आई का अपना है, तो ये इसको हम डाटा कम्युनिकेशन बोलते हैं, जब हम डाटा को कहीं और जगह ट्रांसफर कर रहे हैं। सी एल कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग बोलते हैं, कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग इज नॉट एन एग्जाम्पल। आईसीटी, आईसीटी के अंदर कंप्यूटर इंटरनेट होता है। ओवरहेड प्रोजेक्टर, ये ओवरहेड प्रोजेक्टर होता है जो अपना आप शफाफियत, इसको मैं ऐसे मिसाल दूं, आप कभी दुकानों में गए हो ना, दुकान के बाहर से आप देखते हैं तो आपको लगता है कि दुकान के शीशे के, जो दुकान है उसके शीशे के ऊपर ना एक फ्लेक्स सा लगा हुआ है, और उस फ्लेक्स की आप अंदर जाके देखते हो ना, तो आपको फ्लेक्स से अंदर से भी बाहर जो कुछ हो रहा है सब कुछ वाज़ह नजर आ रहा है, यानी अंदर से बाहर सब कुछ नजर आ रहा है। ये गाड़ियों के बैग पे फॉर एग्जाम्पल आपने पीटीआई का झंडा लगाया हुआ है, लगाइएगा नहीं, ये पुलिस वाले तोड़ देंगे, इनको इस चीज का लाइसेंस मिला हुआ है कि जितना किसी को पीटीआई वाले को खराब कर सकते हैं, इनको कत्ल कर दे, इनको मार दे, आपको सारी इजाजत है। अच्छा अगर वो जो है ना वो वहां पे आपने लगाया, तो बेसिकली आपको वो बाहर से नजर आ रहा है, लेकिन अंदर से जो है वो
चीज़ आपको अंदर से बाहर आपको ट्रांसपेरेंट नजर आ रही होगी। तो इसे ओवरहेड प्रोजेक्टर कहते हैं, जहाँ शफाफियत आप ये कह लें कि ऐसा होता है कि जिससे एक साइड से नजर आ रहा होता है इस तरह। मेरे बात समझ गए होंगे, बदलिए उसका ओवरहेड प्रोजेक्टर होता है। तो ये आईसीटी का इसके साथ ताल्लुक नहीं है, ठीक है, पीटीआई का इसके साथ है। There are several reasons why teachers are reluctant in using media in the teaching learning process. टीचर क्यों रिलेक्टेड होते हैं? विच इज द मोस्ट कॉमन, क्या वजह है? द डिफिकल्टी इंटीग्रेटिंग देम इन करिकुलम, करिकुलम के अंदर टेक्नोलॉजी का कैसे इस्तेमाल करना है, बेचारे टीचरों को ये नहीं पता, इस वजह से यूज नहीं करते। द लिमिटेड एक्सपोजर ऑफ टीचर टू न्यू इक्विपमेंट, के उस्तादों का बेचारों का एक्सपोजर ही नहीं होता नई डिवाइसेस के साथ। गरीब माड़ा निमाणा शोधा उस्ताद, उसके पास ना ये चीजें होती नहीं है, तो इसलिए द इनकैपेबिलिटी, देयर इनकैपेबिलिटी टू डाइवर्स द नीड ऑफ द लर्नर, कि उनकी कैपेबिलिटी को, उन चीज़ों को, मुख्तलिफ चीज़ों को समझ नहीं पाते। द एक्सेसिव अवेलेबिलिटी ऑफ लोकल टेक्नोलॉजी इन द कम्युनिटी। तो ये ना उस्ताद बेचारे के ना एक्सपोजर कोई नहीं होता। वो एक, मैं बताऊं, मतलब मैं 5 साल प्राइमरी स्कूल टीचर रहा हूँ, तो यकीन कर लें प्राइमरी स्कूल टीचर की तो दुनिया जो है ना वो स्कूल की हद तक ही होती है, उसका एक्सपोजर उतना ही होता है। मैं इंतहाई इंट्रोवर्ट था, शाय था, अ, और बस अपनी ज़ात तक, क्यों ना तो सोशल में सोसाइटी को वैल्यू देती है, मतलब किसी को ढंग का बता ही नहीं सकता यार मैं प्राइमरी स्कूल टीचर हूँ। मतलब इतना जो है ना वो हमारी सोसाइटी के अंदर ना ये वैल्यू उस्ताद की रह गई है। अब नो डाउट कि हम 17 स्केल में हैं, और इज्जत अब भी कोई नहीं है, लेकिन ये है कि अब ना बंदा ये कह सकता है कि गजटेड हूँ यार, कोई ना कोई हर रोज आया रहता है, कॉलेज पूरे में ना टेस्ट करके कोई नहीं देता कि मतलब बेफाम आईडी कार्ड, डेथ सर्टिफिकेट, फलां फलां टेस्ट करवाने आते हैं। तो उनको पता है, और कोई करे ना करे, जिशान जो है ना उसने, उसके पास ये में स्टैंप होती है, उसने करके देनी होती है। हमारे पास यही अथॉरिटी है कि किसी गरीब का काम मिस कर दे, अदरवाइज हमारे पास। लेकिन अब चूंकि ना हम गजटेड हैं, हमारा ना एक सोशल एक्सपोजर ज्यादा होता है, बड़े लोगों से मिलना होता है, तो अब वो कॉन्फिडेंस आ गया। अदरवाइज सारी जिंदगी डर डर शर्मा शर्मा के छुप छुप के गुजारी हुई है। किसी को ये बताते थे हम टीचर हैं, प्राइमरी से पीएचडी नहीं बता सकते थे, जैसे इनका तो कोई किया हो। अच्छा, तो फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ ए कम्युनिकेटिव टूल, कौन सी कम्युनिकेटिव टूल की एग्जांपल नहीं है? मल्टीमीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मेल, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, चैट। अच्छा, कम्युनिकेटिव टूल नहीं है जिससे मल्टीमीडिया से कम्युनिकेशन तो नहीं होती ना। देखिए मल्टीमीडिया तो चीजों को दिखाने के लिए होता है, तो मल्टीमीडिया कम्युनिकेशन के लिए तो नहीं है, यानी वो तो आपको कोई चीज प्रेजेंट करने के लिए है, तो ये बोला। Internet consists of thousands of connected networks around the world. Which term does not refer to internet? कौन सी चीज इंटरनेट से कनेक्ट नहीं है? साइबर स्पेस बिल्कुल है, जहां बहुत से कंप्यूटर जुड़े होते हैं। इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे ये भी है, इंटरनेट या नेट वो भी है। ये ऑनलाइन, ऑनलाइन जो टर्म है, ऑनलाइन से मुराद ये तो नहीं है कि यहाँ पे इसका मतलब है कि बहुत से जुड़े हुए हैं। ऑनलाइन जो टर्म है कि ये बंदा जो है वो इंटरनेट के ऊपर मुझे मौजूद है, या इससे मैं ऑनलाइन हूँ बात, तो ये ऑनलाइन और टर्म। टीवी एज एन टीवी ऑडियो भी है और विजुअल भी है, यानी ऑडियो वीडियो दोनों है ना, हम उसकी आवाज भी सुनते हैं और वीडियो भी सुनते हैं। टू वे का मतलब होता है कि जिसके अंदर मैं गुफ्तगू करना, कि मैं टीवी के साथ बातें करता हूँ, टीवी मेरे साथ करता है, कम्युनिकेशन। ये टू वे नहीं है, ठीक है वन वे। टीवी वन वे डिवाइस है, लेकिन ऑडियो वीडियो दोनों है। इन पेडागोजी द कंप्यूटर इज यूज टू, कंप्यूटर टू मोटिवेट द लर्नर करता है, ठीक है, फीडबैक भी देता है, इंटरेक्ट भी करता है, फिर सब कुछ है भाई, कंप्यूटर सब कुछ है। The information about the internet and the computer makes children gain more knowledge, increase their knowledge of information, become the best disciple में शगल को कहते हैं, मोर इंटेलिजेंट। तो ये इंक्रीज द नॉलेज ऑफ इंफॉर्मेशन, कंप्यूटर हमें हमारे नॉलेज को बढ़ाता है। 1975, ओहो इस पार्ट में, वट मेक्स ए आई वैल्यूएबल, ए आई को वैल्यूएबल क्या बनाती है? इट्स रिलायंस ऑन ह्यूमन सुपरविजन ऑफ एवरी एक्शन, कि ये हर चीज के ऊपर नहीं है। इट इनेबिलिटी टू लर्न मोर एक्सपीरियंस, ये इस तरह। तो ए आई हर आर्टिफिशियल बेसिकली ऑटोमेट करना है, जो चीजें बार बार होती है ए आई वो काम कर देते हैं, फिर रोबोटिक सिस्टम इस तरह। पहले यही काम था, तो ए आई और भी बड़े काम कर रही है। साइबर सिक्योरिटी मीन टू प्रोवाइड सिक्योरिटी किसको? अगेंस्ट साइबर टेररिस्ट, अगेंस्ट मलवेयर, प्रोटेक्ट द सिस्टम फ्रॉम साइबर। हर एक को साइबर सिक्योरिटी वाले सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं जो ऑनलाइन मसले हैं। हाउ इज ए आई यूटिलाइज इन द रियल वर्ल्ड, ए आई रियल वर्ल्ड के अंदर कैसे यूज होती है? सोलली फॉर इंटरटेनमेंट पर्पज नहीं, ओनली फॉर साइंटिफिक मेथड नहीं, लिमिटेड टू एकेडमिक सेटिंग अक्रॉस भाई, बहुत सी इंडस्ट्री एप्लीकेशन बहुत से कामों के अंदर यूज हो रही है। सी आई कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन बोलते हैं। चलिए हमने 50 सवाल किया है, और इंशाल्लाह जिंदगी रही कल 50 सवाल इसके भी करेंगे एक क्लास, और एक क्लास हम कर देंगे इसके भी कोई और टॉपिक भी शुरू कर देंगे, साइकोलॉजी शुरू कर देंगे, क्योंकि टीचिंग मेथड से या टीचिंग मेथड ही कर लेंगे, कोई ना कोई चैप्टर जो है वो कर लेंगे।
ओके, ऑल इज वेल। थक गए हैं। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलते हैं।